हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है उसमें हम हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज है, जो नंबर 2 टेस्ट सीरीज है, उसमें हम कक्षा 6 के अध्याय 3 और 4 पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो मैटर है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तैयारी को जब आपको शुरू करना होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, रीट हो, उन सभी के लिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। तो दोस्तों, 6 से 12 तक के जो भी प्रश्न बनते हैं किताबों से, पाठों से, जितने भी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के अपने इस सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। पहला प्रश्न हमने लिया है अध्याय 3 से और अध्याय 3 का नाम है आरंभिक नगर। देखिएगा, ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है 2 पार्ट में है। पहले हम अध्याय 3 के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद में हम अध्याय 4 के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, तभी आप इन सारे प्रश्नों का लाभ उठा पाएंगे। तो देखते हैं, इसका पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस तथ्य से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, यानी कपड़े का प्रयोग हुआ करता था। ऐसे प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। दूसरा, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां। तीसरा है मोहनजोदड़ो से मिले हुए कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मूर्ति, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ आप इसको सभी कर लीजिएगा, या फिर उपयुक्त सभी है। दोस्तों, क्या होगा सही आंसर हमारा? इनमें से कौन सा तथ्य है ऐसा जिससे हमें पता चलता है कि कपड़े का प्रयोग हुआ करता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सारे ही तथ्य हैं जो हैं ये इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान के ढक्कन और अन्य कुछ वस्तुओं से कपड़े जो हैं वो चिपके हुए हमें मिलते हैं, कपड़े के टुकड़े। इसके अलावा पक्की मिट्टी और फेंस की तकलियां देखिए क्या काम आती है, सूत काटने के काम आती है, तो इसलिए इसका संबंध भी कपड़ों के साथ में हो गया। और मोहनजोदड़ो में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हमें जब देखने को मूर्ति मिल रही है, तो इसका मतलब उस समय जो है वो वस्त्र पहने जाते थे। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, हमें निम्न में से असुमेलित बताना है। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन जो है मिस्र से, ये वो वाला मिस्र है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और बहुमूल्य पत्थर जो है वो देखिए गुजरात से। यहाँ हमें बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा है, यानी उस समय जो आयातित हुआ करते थे, जो धातुएं और चीजें जो है दूसरे स्थानों से मंगवाई जाती थी, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सी कहाँ से मंगवाई जाती थी, इनमें से एक जो है वो असुमेलित है। तो दोस्तों, क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है टिन वाला। ये आंसर जो है वो असुमेलित है। टिन जो है वो मिस्र से नहीं मंगवाया जाता था। कहां से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर हुआ था? हमें बताना है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। दूसरा, क्योंकि हड़प्पा में सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे संपन्न थी। या फिर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की एक राजधानी हुआ करती थी। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, तो किस आधार पर कहा गया था दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है, हड़प्पा नगर की खोज जो है वो सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले मिला था, इसलिए उसी आधार पर पूरी सभ्यता का ही नाम जो है वो क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा हमारा प्रश्न है, हड़प्पा और समकालीन जो नगर थे उनका निर्माण कब हुआ था? लगभग 5700 वर्ष पूर्व हुआ था, 6700 वर्ष पूर्व हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, या फिर 3700 वर्ष पूर्व हुआ था? हमें बताना है हड़प्पा और जो समकालीन नगर है उनका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, हमारा सही आंसर है नंबर 3, लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है समकालीन नगरों का निर्माण हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता के संबंध में असत्य कथन। यानी हड़प्पा काल के जो नगर थे उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें से एक असत्य कथन है। नगर 2 या अधिक हिस्सों में बटे हुए होते थे। ऊंचाई वाला हिस्सा नगर और निचला हिस्सा दुर्ग कहलाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। असत्य का हमें चयन करना है। 3 सत्य हैं और 1 असत्य है।
आई होप आपने ऑप्शन सभी अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2। ये हमारा असत्य है। देखिएगा, ऊंचाई वाला हिस्सा नगर कहलाता था और निचला हिस्सा दुर्ग कहलाता था। ये उल्टी बात है। ऊंचाई वाला हिस्सा क्या कहलाता था? दुर्ग कहलाता था। और निचला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता था? नगर कहलाता था। दुर्ग में जो है बड़े लोग रहा करते थे, शासन को संभालने वाले, या हम ऐसा कह सकते हैं राजा लोग वहां पर रहा करते थे, और नगर में जो है वो सामान्य जनजीवन हुआ करता था। दोस्तों, ये हमारा गलत है, बाकी चीजें हमारी सारी की सारी सही हैं। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर हुआ करता था, जिसे हम दुर्ग कहते थे। बात करें अगले प्रश्न की, छठा हमारा प्रश्न है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर एक खास तालाब हमें मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी? हमें बताना है तालाब कहाँ मिला है जिसे महान स्नानागार कहा गया है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, महान स्नानागार के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? दोस्तों, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी? आई होप ये प्रश्न सभी का सही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है नंबर 2। और देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपके रीट के सिलेबस में भी है। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां हमारा प्रश्न है, वह नगर जिसमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपयुक्त सभी? हमें बताना है वह नगर जहां पर बड़े बड़े भंडार गृह हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 4। सभी स्थानों पे मिले हैं, हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में भी और लोथल में भी। तो इस प्रकार से सभी वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है। 8वें प्रश्न की बात करें, अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से, लोथल से, दोनों से या फिर इनमें से कहीं से भी नहीं? अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? दोस्तों, क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3। 1 व 2 दोनों ही स्थानों से हमें अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से असत्य कथन हमें छांटना है। हड़प्पा के लोग मन के व सोने चांदी के बने कीमती आभूषण अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक रहते थे जो मुद्रा पर लिखते थे। यहाँ शिल्पकार भी रहते थे। यहाँ तांबे से बने खिलौने मिले हैं। कौन सा असत्य कथन है? दोस्तों, कौन सा असत्य कथन है यहाँ पर? तो दोस्तों, आई होप आपने सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 4। अब देखिएगा, हड़प्पा के लोग जो है मन के और सोने चांदी के बने कीमती आभूषण अपने पास रखते थे, ये बात ठीक है। लिपिक रहते थे मुद्रा पर और अन्य जगह लेखन का कार्य भी ये किया करते थे। शिल्पकार, स्त्री पुरुष शिल्पकार भी हुआ करते थे, वो भी रहते थे। तांबे के नहीं, मिट्टी के बने खिलौने हमें यहाँ से मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां हमारा प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, हम उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की कक्षा 6 के अध्याय में दिए गए हैं, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की है, और बिल्कुल जिसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने उठाने की कोशिश की है। बाट बनाए जाते थे दोस्तों, किससे बनाए जाते थे? चट पत्थर से, तांबे से, लोहे से या फिर मिट्टी से? बाट किससे बनाए जाते थे, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है? या फिर पाठ के आधार पर आप इस उत्तर को बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, चट पत्थर से बनाए जाते थे। 11वें प्रश्न की बात करें, वह पत्थर जिसका उपयोग हड़प्पा के लोग मनके बनाने में करते थे, जिसमें धागा डालकर माला के रूप में उपयोग किया जाता था? क्या होगा सही आंसर दोस्तों इसका? कौन सा था ऐसा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर था, चट पत्थर था, कार्लिनियल पत्थर था या फिर गोमद पत्थर था? कौन सा पत्थर था जिसका उपयोग हड़प्पा के लोग मनका बनाने में करते थे और उसमें धागा डालकर जो है माला के रूप में उपयोग किया करते थे? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कार्नेलियन पत्थर है। इसका उपयोग हुआ करता था मनके बनाने में। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः पत्थर की मोहरें बनाते थे जिनका आकार होता था। पत्थर की जो मोहरें बनाई जाती थी उनका आकार कैसा होता था? त्रिभुज का, आयत का, वृत्त का या फिर षटकोणीय? किस आकृति की जो है मोहरें अधिकतर बनती थी उनकी अपनी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 2, आयताकार हुआ करते थे। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, लगभग 7000 वर्ष पहले कहाँ कपास की खेती होती थी? इनमें से हमें बताना है, मेहरगढ़, बनवाली, बैराट या फिर सुनारी? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण हमें मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के लोग आयात किया करते थे तांबे व लोहे का, सोने का, चांदी, बहुमूल्य पत्थर का या फिर सभी का? हमें बताना है हड़प्पा के जो लोग हैं इनमें से किसका आयात किया करते थे? दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा सभी का। यानी इन सभी का, तांबे, लोहे, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, इन सभी का वो क्या किया करते थे? आयात किया करते थे। अगले प्रश्न की बात करें, टिन का आयात होता था।
टिन का आयात कहाँ से होता था? ईरान से, अफगानिस्तान से, दोनों से या फिर ओमान से? टिन का आयात कहाँ से हुआ करता था दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, दोनों ही स्थानों से। ईरान से भी होता था और अफगानिस्तान से भी टिन का आयात हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, 16वां जो हमारा प्रश्न है, कच्छ के इलाके में खतिर बेत के किनारे नगर बसा था, कौन सा था? धोलावीरा, राखीगढ़ी, मेहरगढ़ या फिर कुर्ग? कौन सा था दोस्तों जो यहाँ बसा हुआ नगर था? धोलावीरा, राखीगढ़ी, मेहरगढ़ या फिर कुर्ग? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, धोलावीरा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। 17वां हमारा प्रश्न है, सोने का आयात होता था कहां से हुआ करता था? कर्नाटक से, गुजरात से, ईरान से या फिर सभी स्थानों से? जो सोने का आयात हुआ करता था वो कहां से होता था दोस्तों? आपको बताना है, कर्नाटक से, गुजरात से, ईरान से या फिर सभी स्थानों से। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1, कर्नाटक से हुआ करता था। आधुनिक जो हमारा कर्नाटक है वहां से सोने का आयात हुआ करता था। 18वें प्रश्न की बात करें, धोलावीरा कितने भागों में बंटा हुआ था? 1, 2, 3, 4 कितने भागों में बंटा हुआ था दोस्तों? हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी 3 भागों में बंटा हुआ करता था। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में बंटे हुए आपको मिलते हैं, नगर और दुर्ग के अंदर। ये जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ था, अलग है, इसीलिए मैंने अभी कहा भी था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, बंदरगाह के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल, धोलावीरा, चेन्नई या फिर कालीबंगा? बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता के समय की अपनी बात करें तो बंदरगाह के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं लोथल से, गोदीवाड़ा भी कहा गया है जिसको। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 2900 वर्ष पूर्व, 3900 वर्ष पूर्व, 4900 वर्ष पूर्व या फिर 1900 वर्ष पूर्व? दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, 3900 वर्ष पूर्व हुई थी। कारण इसके बहुत सारे माने जाते हैं, कोई बीमारियां भी मानते हैं, कुछ बाढ़ या भूकंप इस तरह की चीजें भी मांगते हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी मानते हैं, लेकिन अंत हुआ था। तो वो कब हुआ था? 3900 वर्ष पूर्व। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भाग 2 के अंदर अध्याय 4 की, और चौथा जो हमारा अध्याय है वो है क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी अपने बात करेंगे। तो इस अध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है? आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन सही ही होना है। तो सही आंसर है हमारा नंबर 1, ऋग्वेद। दूसरा हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना हुई थी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 4200 वर्ष पूर्व या फिर 5200 वर्ष पूर्व? कब हुई थी दोस्तों ऋग्वेद की रचना? सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, 3500 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वेद में 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कहा गया है प्रार्थना, सूक्त, पंक्ति या फिर सूत्र? जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सूक्त कहा गया है दोस्तों इन्हें। अगले प्रश्न की बात करें, सूक्त का मतलब क्या है? क्या सूक्त किसे कहा जाता है? सूत्र, अर्थयुक्त कथन, अच्छी तरह से बोला गया या फिर स्तुति? सूक्त शब्द जो है उसका मतलब क्या है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां हमारा प्रश्न है, इनमें से सुमेलित है हमें छांटना है। देवता है ये कौन सा, किसका देवता है ये बताना है। इंद्र युद्ध के देवता हैं, अग्नि अग्नि के देवता हैं, सोम एक पौधा है, और या सभी सुमेलित हैं? आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन सा है, कौन सा किस प्रकार का देवता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित हैं, यानी ये सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 6ठा हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा थी संस्कृत, प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्रज भाषा थी? दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, प्राकृत संस्कृत। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां हमारा प्रश्न है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है हमें बताना है। भारोपीय, यूरोपीय, वैदिक या फिर तिब्बत बर्मा? संस्कृत किस प्रकार की भाषा है ये हमें बताना है। दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां हमारा है, सुमेलित हमें बताना है। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, रथ युद्ध में प्रयोग होता था, यज्ञ अनुष्ठान है, महापाषाण सजाए गए पत्थर हुआ करते थे, दास जो होते थे वो गुलाम होते थे। सही कूट का हमें चयन करना होता है।
1, 3 और 5 सही हैं, केवल 5 सही हैं, 1, 3, 4, 5 सही हैं, या फिर सभी सुमेलित है। दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां हमारा प्रश्न है, पोर्ट हॉल का इस्तेमाल होता था पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए, सभा के लिए, मंदिर के प्रांगण के रूप में, या फिर सामूहिक भोजन के लिए। पोर्ट हॉल का उस समय जो उपयोग होता था वो किस लिए होता था? दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए इसका उपयोग हुआ करता था। 10वां हमारा प्रश्न है, जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था? सभा या समिति, आर्य या शूद्र, जन तथा विष, या फिर कुल या कुलप का हुआ करता था। जनता या फिर जो पूरा समुदाय है उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जन तथा विष का प्रयोग हुआ करता था। बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, असत्य बताना है। ये जो 4 कथन है हमारे, इनमें से असत्य हमें बताना है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। दस्यु यज्ञ किया करते थे। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, दस्यु यज्ञ करते थे। दस्यु जो थे वो यज्ञ नहीं किया करते थे, ये यज्ञ नहीं किया करते थे। बाकी चीजें हमारे लिए सारी सही हैं। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के अलावा जो थे वो दस्यु कहलाते थे, कहा करते थे। या फिर जो यज्ञ नहीं करते थे वो दस्यु कहलाते थे। दास भी हुआ करते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें। 12वां, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, या फिर 5000 वर्ष पूर्व? क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 2, 3000 वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न की बात करें। 13वां हमारा प्रश्न है, सामान्यतः मृतकों के साथ खास किस्म के बर्तनों को दफनाते थे जिन्हें कहते हैं ब्लैक एंड रेड बेयर, लास्ट सपर, हेवन पॉट, या फिर ब्लैक पेगोडा? क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? वो है हमारा नंबर 1, ब्लैक एंड रेड बेयर, लाल और काली मिट्टी के बने हुए बर्तन। 14वां हमारा प्रश्न है, ब्रह्मगिरी जो स्थान है वो किस लिए जाना जाता है? यहाँ कंकाल के साथ बकरी के अवशेष मिले हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व पंख मिले हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया है। एक कब्र में व्यक्ति को उल्टा लिटाया गया है तथा साथ में बर्तन आभूषण मिलते हैं जो किसी राजा की तरह लगता है। ब्रह्मगिरी में कौन सा अवशेष मिला है, कौन से प्रमाण मिले हैं जिसके लिए ये जाना जाता है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व पंख मिलते हैं जिससे माना जाता है कि ये कोई खास व्यक्ति रहा होगा। इसी से देखिए जुड़ा हुआ इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, इनाम गांव किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास में वही है, बस आंसर चेंज होगा। आपको बताना है इनाम गांव किस लिए जाना जाता है। कंकाल के साथ बकरी के अवशेष मिले हैं, 33 सोने के मनके मिले, 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया, एक व्यक्ति को उल्टा लिटाया गया है, बर्तन आभूषण भी हैं। कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों? तो वो है हमारा नंबर 3, ये वाला सही आंसर है। 5 कमरों वाला मकान है, आंगन है उसका, उसमें 4 पैरों वाला एक संदूक है मिट्टी का, उसमें एक बंदे को दफनाया गया है। 16वें प्रश्न की बात करें, चरक संहिता। चर संहिता नहीं है दोस्तों, चरक कर लीजिएगा इसको। किस विषय की पुस्तक है? अर्थशास्त्र की है, ज्योतिष की है, चिकित्सा की है, या फिर योग की है? दोस्तों क्या है सही आंसर? वो है हमारा नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा क्योंकि आचार्य चरक की है ये चरक संहिता, जो चिकित्सा शास्त्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 17वां हमारा प्रश्न है, चरक ने मनुष्य के शरीर की हड्डियों में संख्या बताई थी कितनी? 360, 206, 376 या फिर 365? उस समय देखिए शरीर में हड्डियों की संख्या बताई थी चरक ने, कितनी बताई थी? तो दोस्तों वो है 360। अभी 206 की अपनी बात करते हैं लेकिन उसने 360 बताई थी दोस्तों, जो वास्तविकता से थोड़ी दूर है लेकिन अलग दृष्टि से देखें तो काफी हद तक सही भी बैठता है। 18वां हमारा प्रश्न है, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? चीन में, तुर्की में, अफगानिस्तान में, या फिर भारत में? कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 1, चीन में। भारत नहीं होगा दोस्तों, सारे भविष्यवेत्ता कोई भारत में ही थोड़े ना रहते हैं।
कौन सा होगा? चीन होगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, लेखन कला के सबसे पुराने प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? मिस्र में, तुर्की में, चीन में या फिर पाकिस्तान में? कहाँ मिले हैं दोस्तों लेखन कला के सबसे पुराने प्रमाण? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है 3 नंबर, चीन से मिले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो अध्याय 3 और 4 से संबंधित थे। ये वाला अध्याय और ये वाले अध्याय ये दोनों हमने कर लिए हैं। आगे अपने देखेंगे 5वां 6वां अध्याय हमारे पास में है। अगर 20-25 से ज़्यादा प्रश्न आपके बनेंगे किसी पार्ट से तो फिर एक ही वीडियो बनेगा। अगर कम बनते हैं तो फिर अपने देखिए एक ही वीडियो में 2 पाठों को डाल देते हैं, 2 अध्यायों को डाल देते हैं। तो नेक्स्ट में अपने इन दोनों को देखने वाले हैं। ये हमारा पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा, चौथा, ये 4 लेसन अपने हो गए हैं। कुल इसमें 11 अध्याय हैं दोस्तों। ये कक्षा 6 की पुस्तक की अनुक्रमणिका है, आमुख है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके, वो भी होशियार हो जाए भी थोड़ा सा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी वीडियो आपको रोजाना यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।